Hello friends, today we are going to see speech writing. आज हम लोग देखने वाले हैं राइटिंग स्किल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पीच राइटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज स्पीच राइटिंग. पहले हम लोग देखेंगे कि स्पीच राइटिंग है क्या. ठीक है, लेट्स सी. A speech is a formal talk that a person delivers to his audience. It is written with small and simple sentences. See, what by speech? तो स्पीच एक फॉर्मल टॉक होता है जो अपने ऑडियंस को दिया जाता है, और वो जो स्पीच होता है वो कैसा होना चाहिए. इट मस्ट बी स्मॉल एंड सिंपल सेंटेंसेस कंप्राइज्ड ऑफ. एकदम स्मॉल सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में स्पीच होनी चाहिए. इट मस्ट हैव प्रॉपर वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड एग्जाम्पल्स. देखो, स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, एक्सप्रेशन ठीक ठाक होने चाहिए, और उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए. You should never deviate from our main topic. See, what does this mean? It means that कि हम लोगों को जो मेन टॉपिक है उसको भूलना नहीं चाहिए. Whatever the speech is about, that must depict, that must explain our main topic. जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो मेन टॉपिक पे ही होनी चाहिए, दूसरा कोई टॉपिक उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. You should start your speech with proper salutation. देखो, आपका जो स्पीच है, स्पीच प्रॉपर सैल्यूटेशन के साथ शुरू होना चाहिए ना. व्हाट बाय सैल्यूटेशन आगे हम लोग देखने वाले. एक्सप्लेन द टॉपिक इन द मिडल एंड कंक्लूड विद प्रॉपर सेंटेंसेस. थैंक्स सेंटेंस थैंकिंग द ऑडियंस. देखो, सैल्यूटेशन के साथ शुरुआत होनी चाहिए, मिडल में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, और लास्ट में ऑडियंस को थैंकिंग कहते हुए स्पीच को खत्म करना चाहिए. So this is what the basic of the speech. So let's see. In our 12th English Maharashtra State Board, हमारे इंग्लिश के पेपर में जो सेक्शन डी है राइटिंग स्किल, उसमें ए बी सी और डी ईच विल बी फॉर 4 मार्क्स. हर एक 4-4 मार्क्स के लिए रहेगा. उसमें 3-3 ऑप्शन रहेंगे. सो जो डी वाला सेक्शन है, सी डी सेक्शन में रहेगा स्पीच राइटिंग. अलॉन्ग विद दिस यू विल हैव अनदर 2 ऑप्शंस. इसके साथ 2 और ऑप्शन होंगे, और तीनों में से आपको कोई एक लिखना है. तो आज हम लोग स्पीच राइटिंग देखने जा रहे हैं, दैट इज फॉर 4 मार्क्स. सी एक्चुअली व्हाट इज द मार्किंग स्कीम एज पर द बोर्ड पैटर्न. बोर्ड पैटर्न के हिसाब से इस 4 मार्क्स को, 4 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है. लेट्स सी हियर. फर्स्ट वी हैव लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज फॉर 2 मार्क्स. देखो, आपने अगर जो स्पीच लिखा है उसमें जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट आपने लिखी है वो लॉजिकली सीक्वेंस में लिखी है कि नहीं, इसके लिए 2 मार्क्स है. फिर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला सैल्यूटेशन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ है कि नहीं, उसके लिए 1 मार्क दिया गया है. और कंक्लूजन मतलब एंड आप लोगों ने कैसे लिखा है उसके लिए 1 मार्क दिया गया है. इस तरह से 4 मार्क्स आर देयर फॉर द स्पीच. नाउ इज दैट क्लियर. सी, आप लोगों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हाउ दिस 4 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, logical sequence has 2 marks, introduction has 1 mark, and conclusion is having 1 mark. So total 4 marks are there. Is that okay? So let's move then for the tips for perfect speech writing. चलो, अभी हम लोग देखते हैं कि एक परफेक्ट या पूरा या अच्छा स्पीच लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसमें. So let's begin. Number 1, हैव आउटलाइन इन योर माइंड. मतलब स्पीच लिखने से पहले उसकी जो आउटलाइन है, उसके जो रफ कंटेंट है, वो आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए. देन नंबर 2, यूज पर्सुएसिव लैंग्वेज. पर्सुएसिव मीन्स अपीलिंग लैंग्वेज. सी, स्पीच इज द वे टू कन्विंस द ऑडियंस. ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए स्पीच बोला जाता है, लिखा जाता है. तो आपकी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए, पर्सुएसिव होनी चाहिए, मॉडेस्ट होनी चाहिए, हार्ट टचिंग होनी चाहिए. Number 3, this one is very important. Divide your speech into the following 3 steps. देखो, अपने स्पीच को 3 स्टेप में डिवाइड करना है. पहला स्टेप आता है पैराग्राफ फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, ग्रीट ऑडियंस विद प्रॉपर सैल्यूटेशन. देखो, आप स्पीच कहाँ पे दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है. अगर आप क्लास में दे रहे हो तो इट विल बिगिन विद ऑनरेबल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स. सपोज किसी कॉम्पिटिशन में दे रहे हो तो इट विल बिगिन respected judges, participants and my dear friends and so on. इस तरह से अलग अलग सैल्यूटेशन रहेगा. स्पीच के माहौल के हिसाब से कहाँ पे स्पीच आप दे रहे हो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है.
देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट, खुद का वहाँ पे इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देना है, नॉट अ लेंदी वन, लंबा नहीं. देन इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ में टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन लास्ट में. देन सेकेंड पैरा, मेन बॉडी. अभी मेन बॉडी में क्या होगा, जो टॉपिक है आपका उसके बारे में फैक्ट्स, डेटा जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है उसको वहां पे एक्सप्लेन करना है. देन उसी के साथ मेंशन रिलेवेंट एग्जांपल एंड आस्क क्वेश्चंस. देखो, टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल आपको वहां पे देने, रिलेवेंट एग्जांपल, और उसी के साथ इन बिटवीन आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछने. सो इट मेक्स योर स्पीच परफेक्ट एंड हार्ट टचिंग. देन नंबर 3, एक्सप्लेन योर टॉपिक विद डिटेल्स विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. और आपका जो टॉपिक है उसके एडवांटेज मतलब उपयोग क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको वहां पे मेंशन करना है. देन कम टू द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज पैराग्राफ 3. तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए आपको, कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब एंड. आप कैसे एंड करोगे स्पीच को, कंक्लूड योर सब्जेक्ट विद प्रॉपर वर्ड्स ऑफ अपील एंड थैंक्स टू द ऑडियंस. देखो, लास्ट में एंड में आपको अपील करना है लोगों को, ऑडियंस को, टू फॉलो द वे यू नरेटेड, द वे यू टोल्ड. कि आपने जो अभी बोला है उसके हिसाब से उन लोगों को फॉलो करना चाहिए. उसी के साथ यू शुड थैंक टू द ऑडियंस, ऑडियंस का थैंक्स भी यहाँ पे मानना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ स्पीच राइटिंग. You have to keep these 3 points in your mind and then you'll get that 4 mark. Okay, now let's see a question. So in your second lesson of first unit on saying please, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट अ स्पीच ऑन courtesy is the light of life with the help of the following points. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए और इस पॉइंट को लेकर आपको एक स्पीच बनाना है, ड्राफ्ट करना है. ठीक है, नाउ सी, स्पीच का एक आउटलाइन परफॉर्मा मैं यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ. यू जस्ट ड्राफ्ट द स्पीच एंड राइट इट देयर इन द कमेंट सेक्शन. एटलीस्ट आउटलाइन आप लोग लिख सकते हो. तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पीपल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू. ठीक है, लोगों के ऊपर इंप्रेशन जम जाता है. कर्टसी मतलब विनम्रता जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, हम्बलनेस, मॉडेस्टी, द लाइट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अविभाज्य भाग जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आपका लोगों पे इंप्रेशन बना रहता है. यू विल बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल. देखो, सब लोग आपको पहचानते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. यू विल बी हैप्पियर एंड कंटेंटेड विद लाइफ. और लाइफ में आप लोग हमेशा खुश रहोगे अगर आप हम्बल हो, मॉडेस्ट हो या विनम्र हो तो. सो लेट्स सी परफॉर्मा और आउटलाइन. फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन. तो क्या होना चाहिए, अभी जैसे मैंने बोला कि स्पीच कहाँ पे दे रहे हो उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन आता है, सैल्यूटेशन आता है. तो यहाँ पे कुछ वैसा दिया नहीं, तो आई ड्राफ्टेड इट ऑन माई सेल्फ. ऑनरेबल जजेस, पार्टिसिपेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू एड्रेस लर्निंग पीपल लाइक यू ऑन द टॉपिक ऑफ. और यहाँ पे टॉपिक आएगा. टॉपिक क्या अपना, कर्टसी इज द लाइट ऑफ लाइफ. देन उसके आगे आएगा, प्लीज लेंड मी योर एयर्स. ठीक है, आशा है कि आप लोग मुझे सुनेंगे. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ. एक आउटलाइन मैंने अपने यहाँ पे बना के दी है. इट विल चेंज, हर एक स्पीच के टॉपिक या कंटेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगी. देन लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ. उसमें क्या लिखना है आप लोगों को, कर्टसी से रिलेटेड, विनम्रता से रिलेटेड. कर्टसी इज द सोल ऑफ लाइफ, जीवन का आत्मा है. विदाउट इट लाइफ इज अनसिविलाइज्ड. देखो, कर्टसी के बिना आपका जीवन कैसा है, अनसिविलाइज्ड, बार्बरिक. ठीक है, देन उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. ठीक है, अपील टू लिव लाइफ विथ मॉडेस्टी. ठीक है, और लोगों को अपील करना है कि इसी के साथ अपना जीवन जीना है. ठीक है, एंड देन मीनिंगफुल लाइफ, और कर्टसी की वजह से अपनी लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सेकेंड पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ एंड दैट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. सी हियर इट इज गिवन, थैंक्स एवरीवन टू बियर मी एंड होप यू विल इम्प्लीमेंट कर्टसी इन योर लाइफ. देखो, मैंने इसके हिसाब से लिया है कि आपने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में कर्टसी को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू. सो दिस इज व्हाट द स्पीच राइटिंग. डियर स्टूडेंट, इस तरह से स्पीच लिखा जाता है. होप you'd लाइक दिस वीडियो. आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.